रमज़ान आलीशान रमज़ान आली जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और तुसां दे पे झोक टीवी और अज असां खसूसी माह रमज़ान के हवाले दे नाल प्रोग्राम घिन के आए हैं रमज़ान आलीशान। और उनदे विच साडे मेहमान हैं जनाब रियाज कुरैशी साहब, सियासी समाजी बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक, और यकीनन इन्हां नाल सवाल भी करे सूँ और इन्हां कोल पुछ सुनी सही माह रमज़ान के हवाले नाल ऐसा को क्या दसेंदन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है कुरैशी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बेबहा करम है। तुसां सुनाओ, तुसां ठीक हो? जी अल्लाह दा एहसान। अच्छा कुरैशी साहब, ये दसो कि माह रमज़ान दे विच सब तो पहला फरीज़ा क्या है मुसलमानों वास्ते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान कलंदरी साहब, तुसां बड़ा अच्छा सवाल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी है। आपने फरमाया कि शबान मेरा महीना है तो रमज़ान अल्लाह ताला दा महीना है। ये जो रमज़ान है ये रहमतां भरा महीना है, अल्लाह ताला दी रहमत दे नज़ूल दा महीना है। इस दे विच जिहड़ा सब तो पहला फर्ज है सारे इंसानां दा वो ये एक दूजे की मदद करना, एक दूजे के दुख दे विच शरीक होना, एक दूजे दे दा ख्याल रखना। कि जिवें कि तुसां जानदे हो जो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया दे विच करोना वायरस फैले हुए है, इस मूजी मर्ज ने कई मुल्कों की जोड़े माशी हालात हैं वो ख़राब कर दिते। माशी हालात जोड़े वो सारे पाकिस्तान दे विच भी ख़राब हैं। पिछले 2.5 महीने तो पाकिस्तान दे विच लॉकडाउन चलता पिया, जिसकी वजह करके लोग बेहद परेशान हैं पे। ये नहीं कि असां ये वेखो कि सफेद पोस्ट जो साडा तबका है पिया वो सब तो ज़्यादा डैमेज होया है। उसकी वजह यह है कि कारोबार बिल्कुल बंद है और उतों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बरकतां वाला महीने का जोड़ा नज़ूल है वो आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रोज़ा भी माशाअल्लाह अख्ताम पजीर हो गया, कल दूजा रोज़ा उसी। तो मेरी थोड़े प्रोग्राम के तवस्सुत नाल अपने सारे नाजरीन को नाल गुजारिश है कि रमज़ान अल्लाह दा महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी प्यारी किताब कुरान मजीद विच इरशाद फरमाते हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कि चंगे लोग वो हैं जिहड़े गैब ते ईमान लाए आंदे ने, जिहड़े नमाज कायम करेंदे ते जिहड़ा कुछ मैं उन्होंने रिस्क अता किया उहदे विच खर्च करेंदे। ये अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ अल्लाह ताला दा महीना है। जिहड़े लोग अल्लाह दी राह दे विच खर्च करे सन अल्लाह ताला उन्होंने 70 गुना ज़्यादा माल अता करे सी। लिहाजा असां सारे मुसलमानों का यह फ़र्ज़ है कि जिहड़ा साडा कमज़ोर तबका है असां उन्हां दा ख्याल रखूँ। माशाल्लाह रियाज कुरैशी साहब, तुम बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंदे पे हो। जितने कि मैं मेरे एक रिसर्च के मुताबिक देखो कि अगर एक इंसान कई वजह तो रोज़ा तरोड़ देता है जी तो उनका मुतबादल क्या है? देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई बंदा जान बुझ के रोज़ा तोड़ेंदा है तो वह कुफारा अदा करे। वो है कि या 70 रोज़ा रख लवे या वो 70 बंदे खाना खवावे। सही। इवें ही अगर बिल फर्ज किया कि क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस मुबारक है कि कायनात में सब तो अफजल सब तो ऐन इबादत क्या है कि कहीं भूखे को रोटी खवावना। और ये तो माशाल्लाह बरकतां वाला महीना है, बड़ा सारे वास्ते थे फ़ख्र की गाल है कि माह रमज़ान एक ऐसा महीना है जिहदे बेबहा अल्लाह ताला दी रहमतां इंशाअल्लाह ने। ये टाइम तुसां डिठो सी कुरैशी साहब, लॉकडाउन की वजह करके कोरोना वायरस की वजह करके हकदार जिहड़े हैं जिहड़े बेचारे गरीब सारे वसेब दे सारे सराइकी खिते दे विच बल्कि पूरे पाकिस्तान दे विच ते असां नहीं आख सकते, लेकिन सराइकी वसेब दे जिहड़े हकदार हैं यानी फितराने के हकदार हैं या ज़कात के हकदार हैं या मतलब इस तरीके की हैल्प के जो हकदार हैं उन्होंने तक हक नहीं पहुँचता। इसकी क्या वजह सी? ਉਹਦੀ वजूहत ये हैं पे कि लोग जिहड़े ना अपने अजीज़ो अकारिब नूं लियाना पसंद करेंदे। वो ये समझते हैं कि बई जिहड़े उन्होंने हर ख़ानदान दे विच हर कबीले दे विच कुछ लोग कमज़ोर होंदे हैं। अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमाया कि तुसां अपने अजीज़ो अकारिब दी रिश्तेदारां दी केयर करो, सब तो पहले उन्हां दा ख्याल रखो। लिहाजा जिहड़े साढ़े दोस्त अहबाब नूं चाहिदा है वो ज़्यादा तो ज़्यादा मुस्तहिक लोगों तलाश करें और जिहड़े मुस्तहिक के ना उन्हां दा जिहड़ा सदका है खैरात है वो उन्हां तक पहुँचावें। और बई गल है कि अल्लाह पाक बहुत खुश होंदा जिवें रमज़ान की इब्तदा है असां फितराना
सारे जिहड़े सराइकी कल्चर है दे लोग हैं ना, सराइकी वसेब दे लोग हैं, उन्हां दी एक आदत है कि वो जिहड़े ईद नमाज पढ़न वैंदे ना उसले बन के वो फितराना अदा करदे। तो मैं तुहाडे प्रोग्राम के जरिए दोस्तों नाल गुजारिश करे सां वसेब दे लोगों नाल कि देखो फितराना असां देना है सारा, अगर साढ़े उत्ते फ़र्ज़ है पिया अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, सब कुछ चाहिए है कि असां जिवें रमज़ान शरीफ की इब्तदा है जिहड़े मुस्तहिक लोग हैं ना असां उन्होंने प्रोवाइड कर दूँ, असां उन्होंने दे दूँ। उसकी बजाय कोई अपना राशन लै ले सी, कोई बालों के कपड़े लै ले सी, कोई जो भी उन्होंने घरेलू जरूरत है वो पूरी होवे सी। हुंदा इंज जिहड़े असां एंड ऑफ दी रमज़ान शरीफ देने हैं, रोज़े तो सारे गुजर वेंदे हैं, उस वक्त सारी मार्केटां भी बंद होंदियां हैं, वो गरीब आदमी को पैसे आ ही वेंदे हैं लेकिन वो कैं खाते नहीं लगते, वो पूरा महीना बड़ी परेशानी नाल गुजरदा है। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह कुरैश साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंदे पे वे, सारे नाज़रीन को बड़े अच्छे अच्छे मैसेज और अच्छे अच्छे पैगाम देंदे पे वे। नाज़रीन जिवें कि तुहानूं पता है कि सारे झोक टीवी दे उत्ते मुख्तलिफ प्रोग्राम आंदे और असां ये स्पैशल जिहड़ा प्रोग्राम है माह रमज़ान वास्ते इंशाअल्लाह ताला इब्तदा कीती है। इहदे विच असां तुहानूं अच्छे अच्छे आलम दीन नाल भी तुहाडी गुफ्तगू करवे सूं और अच्छे अच्छे लोगों नाल मिलवे सूं जिहड़े ताकि अच्छे पैगामात दे सकें। अच्छा कुरैश साहब ये दस्से सो कि साढ़े मैं पिछले दिन एक वीडियो लिखी है जिहदे विच ओह लिखेंदे पैन जी कराची की गलबन वीडियो है, एक शख्स आंदा है तो वो आके पूछता है जी मैं लोगों को राशन देना चाहना, लोग आते जी दो, आते जी देना लेकिन मैं 1 किलो आटा है जी, उनमें ढेर सारे लोग ऐसे होंगे आते भाई हम 1 किलो आटा लें, आते लेकिन शर्त है कि देसा भी रात 2 बजे जी। वो काफ़ी सारे लोग उतो चले वेंदे को चंद एक लोग बच वेंदे जिहड़े आते जी चलो 1 किलो आटा मिल तो रहा है, चलो हमारे घर की एक टाइम की रोटी तो पकेगी। तो उनका थींदा क्या है सर कि वो 1 किलो आटे की बजाय वो बंदा 20 किलो आटे का थैला लेंदा है, यानी हकदार बच वेंदे ना। 20 किलो आटे के थैले दे विच 15-15 हज़ार रुपया मजीज पाता होया हुंदा है जिहड़ा कि हथ नाल नहीं लैंदा। ते सारे कोल इत्थां सारे सराइकी खिते दे विच मेरे ख्याल के मुताबिक जिमें कि फलाई इदारे या बाकी जड़े लोग अच्छा नेकी का काम करेंदे पैन, लोगों की दिलचस्पी बहुत घट होंदी है, इसकी क्या वजह है? देखो पहली गल है कि पाकिस्तान दे विच माशाअल्लाह असां मुसलमान हैं, पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है पिया, असां लोग दुनिया के बेहतरीन खिते के वासी हैं। पाकिस्तान दे विच जितना लोग खैरात करेंदे ना वो आम लोगों की एक सोच हो सकती है। असां सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान दे विच कितने लोग दर्द दिल रखने वाले लोग इन पे और वो बहुत ज़्यादा खैरात करें। तुसीं वेखो कि जिहड़े वेले मतलब रमज़ान शरीफ है सारे दस्तरखान मुख्तलिफ इलाकों के विच लगे हुए, तो करोना वायरस की वजह करके लोग परेशान हैं पे, या हुकूमत इजाज़त नहीं देती पई गैदरिंग की वजह करके, जिहदी वजह करके इस साल जिहड़ा ना वो गरीबां तक मुफ्त खाना जिहड़ा है वो नहीं पहुँच पिया सकता। बहरहाल मेरी हुकूमत को भी अपील है कि जितने भी दोस्त अहबाब जिहड़े रोज़ादारां दा रोज़ा इफ्तार करवाना चाहते हैं, हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम उन्होंने इजाज़त दे दे। दूजी गल है कि लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पे रिजवान कलंदरी साहब कि जिहड़े वहदे मन के लोगों को पैसे ले आते और पैसे लाने तो बाद जनाब वाला वो फलाई काम नहीं करेंदे, वो अपने घर दी ज़रूरतां पे पूरियां कर लेंदे, तो लोग उतों अवॉइड करेंदे। लिहाजा जितने भी सिंसियर लोग हैं जिहड़े बाहरों मार्केट दे विचों कोई चीज़ लैके आते हैं, मुखैर हजरात उन्हां नाल तामुन करेंदे, अगर वो बंदा सच्चे दिल नाल अल्लाह दी मखलूक दी खिदमत करेंदा है तो लोग उहदे जज्बे नूं वेखदे होए उहदे नाल तामुन ज़रूर करेंदे। माशाल्लाह माशाल्लाह कुरैश साहब बिल्कुल तुसीं ठीक फरमाते पे, लेकिन मेरा जिहड़ा तजर्बा है क्योंकि मैं ओवरऑल पाकिस्तान की गल नहीं की, पाकिस्तान के वाकई बहुत बड़े बड़े लोग मुखैर हजरात पैन जिवें कराची लाहौर इस्लामाबाद सारे सराइकी वसेब की जी एक रिवायत है वो बड़ी अजीब रिवायत है। सारे सराइकी वसेब के लोग मतलब मेरे ख्याल के मुताबिक शायद मे भी मैं गलत भी हो सकता उन तरीके नहीं करेंगे। जिवें देखो कि एक अब्बास नामी लड़का है कराची के जिन्हें एक छोटी जी ट्रस्ट बनाई है जिंदे को लखां लोगों का इस टाइम राशन वेंदा भी है जी। इवें जनाब को पता हो सी कि मैं भी एक छोटा जी कोशिश की है पिछले तकरीबन 10-11 महीने तो 5 तरीक अवामी दस्तरखान का आगाज़ किया जिंदे तो मेरा भी दिल किया कि मैं लोगों को राशन देवां, लेकिन मेरी इतनी हैसियत क्या नहीं इतनी। लेकिन मेरा मकसद यह है कि मैं देखो ना अक्सर मीडिया के उत्ते बजाते खुद मैं अपने वास्ते लोगों को आख्या कि दोस्तों आओ इतना मेरे डाल, और जबकि मैं कहीं भी दोस्त को कोई ऐसा सवाल नहीं किया कि मेरे को कोई पैसे देवे या ऐसा देवे, ताकि पैसे तो डाउट थी सकता है,
मिसाल है, अगर कुरैशी साहब को जरेमना चाहते हैं तो वो खुद घन के आवें, वो सिर्फ एक कोई आखिर कि हाँ या कितना तकसीम करवाने सा तेरे नाल खड़े हैं। तो ऐसा कोई था, कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं नजर आया। उनकी मतलब वजूहत क्या थी सकती है? देखो उहदी मुख्तलिफ वजूहत हैं पे कि इत्थों जेह्ड़े जनूबी पंजाब दे लोग हैं ना या सराइकी वसीब दे लोग हैं पे वो खुद अपने हथ नाल मतलब अपने रिश्तेदारां नूं अपने न्याणा नालियां नूं उड़ेवना चाहते हैं। क्यों? असां जिस खिते दे विच रहिंदे हैं ना ये सरदारां दा खिता है ते वो इत्थों दे वसन वाले लोगों के जहनां दे विच ना वो सरदारी निज़ाम खड़ा है। वो समझते हैं कि यार असां क्या न्याणा नाले नूं खैरात करे सो ना कल सारे कम्मे भी आसी, मतलब खैरात भी करेंदे लेकिन उन्होंने दा जिहड़ा नुक्ता नज़र आउंदा है ना वो एहसान रख के नाल एहसान भी करेंदे। तां जिहड़े लोग अल्लाह दी रज़ा वास्ते करेंदे पहना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां दी नीयत कोल भी वाकिफ है, उन्हां दे जज्बे कोल भी वाकिफ है। माशाअल्लाह तुहाडा ज़बरदस्त काम है, तुसां लगे रहो सच्चे दिल नाल, अल्लाह पाक एक ने तुहाडी ज़रूर मदद करे सी। मैं इत्थे तुहानूं दसना चाहसां कि अल रज़ाक दस्तरखान है पिया अपना घंटे घर तो अगां अपना घंटे घर वाली साइड दे ना जी वो शेख उसामा जैन साहब हैं पे वो माशाअल्लाह पिछले कोई 8-10 साल तो वो दस्तरखान चलाने पे, लेकिन वो लोगों को मतलब उससे बेहैसियत पे मुल्तान का वो वाहिद बंदा है जिहड़ा अपनी जेबों करेंदा खड़ोता है। अल्लाह पाक ने उन्हें अता किया है जिमें हम तुसां कोशिश की थी, अल्लाह पाक तो आपको कामयाब करे सी। साड़ी दुआवां भी तुहाडे नाल हैं और मैं दोस्तां नाल गुजारिश भी करे ना कि तुसां आओ चौक कुम्हारा वाले पंजतन पाक दस्तरखान के नाम तो इन्होंने सैटअप का आगाज़ किया है। माशाअल्लाह मैं विजिट किया, बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा लगे। उत्थे गरीब लोग जिहड़े मुस्तहिक हैं उन्हें अज रोज़ा भी इफ्तार किया है तो इस तो पहले भी ये एहतमाम करेंदे रहंदे। तुसां आओ वेखो, तुसां चुप करके ज़रूरी नहीं कि तुसां बाई हैंड इन्होंने पैसे आके दे वञो, कोशिश करो घी दे सकते हो, चावल दे सकते हो, कोई दाल दे सकते हो, जो तुहाडी हैसियत है। या अगर इन्हें नहीं भी करना तुसां खुद एक कोशिश करो। हुण ना सानू यानी अल्लाह ताला दी रज़ा वास्ते ना अल्लाह दी मखलूक दी खिदमत करने वास्ते ना सानू मैदान अमल च आना चाहिए और बेहतरीन मौका है। अगर तुसां खुद कर सकते हो तो अच्छी गल है, नहीं तो तुसां रिजवान कलंदरी साहब की जिहड़ी खिदमत है वो ज़रूर हासिल करो। जी बिल्कुल माशाल्लाह तुसां बिल्कुल ठीक फरमाते पे हो कुरैशी साहब। सब तो पहले तो गल है कि मैं अज तक काफ़ी सारे मेरे अखबारों के उत्ते भी मतलब इस तरीके की इंटरव्यू आखो खबर आखो मीडिया चैनल पर भी मैं हमेशा ये दोस्तों को आता हूँ कि दोस्तों मेरे को तारे पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसे अगर तुम कहीं को दसो तो पैसों के बाद बंदे को कुछ शक भी पैदा थी सकता है या ये बंदा सोच रख सकता है कि शायद रिजवान कलंदरी अपने ज़ाती इस्तेमाल वास्ते पींदा हो। मैं हमेशा दोस्तों को गुजारिश करेना कि मेरी एक ख्वाहिश है कि जब तक मैं जिंदा रहा 5 तरीक अवामी दस्तरखान हमेशा कायम व दायम रहे, मेरे मर वजन तो बाद भी कायम रहे, लेकिन मैं अपने जीवन की गारंटी देना। और दूसरी गल है कि मेरी तमाम दोस्तों को गुजारिश होती है कि दोस्तों तुसां बिल्कुल पैसे न देवो, बिल्कुल सुक्का राशन न देवो। अगर तुसां सारी सपोर्ट करना चाहते हो, अगर तुहानू अपने सराइकी वसेब नाल प्यार है, अगर तुहानू लगता है कि रिजवान कलंदरी एक अच्छा काम करेंदा पे, तुसां खाना पका के खुद घेनाओ, मैं सिर्फ तुहाडे नाल खड़ के तुहाडे तो बल्कि तुहाडी भी नौकरी करे सा, उन्हां दस्तरखान ते आने वाले लोगों की भी नौकरी करे सा। मेरी सिर्फ ख्वाहिश इतनी कि जिहड़ा मौला दे नाम ते मैं दस्तरखान शुरू किया है, जिहड़ा अहले बैत दे नाम ते दस्तरखान शुरू किया है, पंजतन पाक पंजतनी अवामी दस्तरखान और कुल कायनात पंजतन पाक दा सदका खानी पई, ठीक है। और मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि दस्तरखान हमेशा कायम व दायम रहे, ठीक है। बाकी मेरा कोई ऐसा सवाल नहीं कि मेरे को तुसां पैसे दो या मेरे को राशन दो, थी सकता है तुसां मेरे को घ्यू दो मैं अपने घर इस्तेमाल कर लेना, तुसां मेरे को पैसे दो मैं अपने ज़ाती इस्तेमाल चला सकता। लेकिन ये वास्ते मेरी तमाम दोस्तों को जितने इतने मुखैर हजरात सारी वीडियो को दे बैठे, मेरी उन्होंने गुजारिश है कि हाँ ज़रूरी भी नहीं कि तुसां पंजतनी अवामी दस्तरखान ते रहो, तुसां सराइकी वसेब ज़्यादा तो ज़्यादा दस्तरखान बनाओ, ज़्यादा तो ज़्यादा, कम से कम चलो जितना तक मैं नहीं पहुँच सकता उतना तुसां बैठे हो सो तो अल्लाह ताला तो अकुंदा ज़रूर अजर देसी। अगर तुसां पंजतनी अवामी दस्तरखान ते आंदे तो मैं तो अकुंदा अजर नहीं दे सकता, ना मेरी औकात है, क्योंकि मैं तो आप एक सफ़ेद पोश गरीब आदमी हूँ। और ये मेरे को ज़रूर यकीन है कि तुसां सदके दिल नाल देसो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अकुंदा अजर ज़रूर देसी। कोई सब आखिरी सवाल मेरा तुहाडे नाल ये कि करोना वायरस जिमें कि तुहानू पता है कि पूरी दुनिया के विच टाइम पूरी दुनिया को हिला के रख दिता है, हज़ारां की तादाद के लोग मर गए करोना वायरस की वजह तो। ये को माह रमज़ान माशाल्लाह बरकतां वाला महीना है, सोहना महीना है, रमज़ान आली शान जिमें असां प्रोग्राम करेंदे पैसे साकू करोना वायरस तो बचने की खातर इस टाइम क्या करना चाहिए? देखो जी
जिहड़ी रियासत होंदी है ना वो माँ की तरह होंदी है, तो माँ हमेशा अपने बालों का तहफ़ुज़ करेंदी है। मैं सारे अपने सुनने वालों को एक गुजारिश करे सा कि हुकूमत की जिहड़ी एहतियाती तदबीर है ना उनके उत्ते सख्ती नाल अमल करो। एक करोना वायरस एक मोजी मर्ज़ है, बीमारी है, एक मजाक ना समझो। लोग मुख्तलिफ गाली करेंदे पैन कि ये हुकूमत ने इवें जी ड्रामा बनाए हुए, ये है वो है, अफवाह फैलाई हुई ये पेन, ये बिल्कुल गलत है। देखो कि सानू जिहड़ा पहले भी तुहानू पता है पिया कि जिहड़े वेले साडे कहीं भरा नूं, साडी कहीं भैन को, साडे कहीं बेटे नूं जुकाम थी वेंदा है तो सानू मना कर देंदे असे कि यार साडी गिलास दे विच पानी ना पी क्योंकि तैनू भी हो सकता है ना, तो असां उसले भी एहतियात करेंदे आसे। सो अज भी सानू एक करोना वायरस तो मरीज इस तो बचन कीते ना सानू एहतियात की ज़रूरत है, जिमें कि हथ नहीं मिलाना चाहिए या उस तो परहेज़ करना चाहिए, गले नहीं मिलना चाहिए। दूजा है कि साबन नाल जिहड़े ना बार बार अपने हथ को धो और एहतियात करो कि बहर वेंदे हो वाल आंदे हो तो मुँह हाथ धो किनों। एहतियाती तदबीर जिहड़ी ना उन्हां दे सख्ती नाल अमल करो और हुकूमत का साथ देवो। माशाअल्लाह कुरी साहब सारे प्रोग्राम का वेला खत्म थी वाला है। मैं आखिरी गाल करने तो बाद सारे दोस्तों को इजाजत चाहता जिहड़े दोस्त को लेते बैठे। अच्छा दसो कि जिवें हुण ई टाइम हुकूमत ने यानी इकट्ठे नमाज पढ़न ते भी पाबंदी ला दी है। खैर कल जुम्मा गुजरा, जुम्मे दे विच काफ़ी सारिया मैं मस्जिद ने ठेक काफ़ी सारा हजूम आई, काफ़ी सारा रश आई। इवें लोग तरसदे पैन के असां तराबी मस्जिद पढ़ो। क्या आया कि साकू मस्जिद नमाज तराबी या जुम्मा नमाज या नमाज वास्ते साकू मस्जिद देखो लोगों का एक जज्बा है ना, जनून है कि असां नमाज पढ़ो मस्जिद बाजमात, तो ये वास्ते मतलब क्या करना चाहिए? साकू बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए या आया कि अपने घर च रह के नमाज पढ़नी चाहिए? देखो जी बतौर मुसलमान ना मैं अपनी ज़ात की गल करे सा, क्योंकि हर इंसान का ना अपना मिजाज होंदा है, अपना ख्याल होंदा है और उदा अपना रब की ज़ात ते यकीन का एक लैवल होंदा, ट्रस्ट होंदा है। मैं खालिक कायनात नूं रहीम व करीम समझदा, मेहरबान समझदा, वो अपनी मखलूक ते रहम करन वाला है। खालिक कायनात बंदे नाल 70 माह तो ज़्यादा प्यार करेंदा है। गल यह है कि अगर अज वबा आ गई तो ये को डर के ना सानू मसीतां खाली नहीं करनी चाहिए। बतौर मुसलमान मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरा अकीदा ईमान है कि अल्लाह ने अपनी प्यारी किताब में इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का ज़ायका चखना। कि अज बुरा वक्त आया गया है, सानू चाहिए कि असां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को माफ़ी मंगो अपने गुनाहां दी जिहड़े असां गुनाह करने, झूठ बोलने, बदकारी करने। सानू चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को असां माफ़ी मंगो, ना कि वो दरवाजे के उत्ते वो दर के उत्ते वजना छोड़ लो। देखो कि मेरा ये अकीदा ईमान है कि मस्जिद में रल के नमाज पढ़न नाल कोई मर्ज नहीं फैलता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात शफा दे बना दी है। अल्लाह पाक कुरान पाक इरशाद फरमांदा है कि तुसां मेरे को मंगो तो सही, मैं तुहानू अता ना करा तो मैं रब ही नहीं। तो सो सानू रब की ज़ात ते यकीन रखना चाहिए और रब को मंगना चाहिए। हाँ ये मैं इतना एक आखसा कि हुकूमत आदि पई कि तुसां एहतियाती तदाबीर अपनाओ। मस्जिद विच असां बाज़ जमात नमाज पढ़न वहने, सानू चाहिए कि जिहड़ी एहतियाती तदाबीर यानी एक सफ छोड़ के दूजी सफ के बाद और कुछ फासले नाल असां मन के एहतियाती तदाबीर भी अपना लो तो नमाज भी बाजमात अदा कर लो, इन कोई हर्ज नहीं। जी नाजरीन और जनाब रियाज कुरैशी साहब करिया मुहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि तुसां सारे स्टूडियो तशरीफ घेन आए वे। अज माशाअल्लाह माह रमज़ान का पहला रोज़ा है और साड़ी महफल का हिस्सा बने वे तुसां और बड़िया अच्छी तुसां गाली कीतियां और इंशाअल्लाह ताला असां कोशिश करें कि दोबारा भी तो कई प्रोग्राम दे दावत लो। तो जी नाजरीन मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और असां तुहाडे कोल इजाज़त चाहते से। इजाज़त घेने तो पहले एक शेर ज़रूरी समझदा आदतन कि तो सुनावा कि दुनिया उत्ते रख तो बंदिया, दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैंड खलों, दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैंड खलों, तू आवे ते हसन सारे तुर जावे ते रों। साकू अपनी जिंदगी का तरीका ऐसा रखना चाहिए कि सारे आवन नाल कहीं को बोझ ना लगे और असा ना हो तो सारी कमी महसूस होवे। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला नवे मेहमान के नाल मुलाकात थी सी और इंशाअल्लाह ताला तुसां सारे झोंक टीवी को जरूर दे रहा सो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।